एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार करंट अफेयर्स बुक 2026 आया हुआ है, जिसमें जनवरी 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक के न्यूज़ दिए गए हैं। अगर आप बीपीएससी एईडीओ के पेपर देने वाले हैं, जो कि 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में होने वाला है, तो इसके ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट देख लो। हम लोगों ने पहले वीडियो में 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक देखा है, और इसमें देखेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो पाता है वो देखते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर में अभय ब्रिगेड का गठन किया जाएगा। अभय ब्रिगेड जो है ना, ये बिहार पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है महिला सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। तो ये है अनुकूल राय, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, और प्लेयर ऑफ द मैच मिला था फाइनल में ईशान किशन को, जो कि झारखंड टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और अनुकूल राय भी झारखंड टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी। तो इसका थीम हो जाएगा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। जो दिसंबर 2025 में एक आयोजित हुआ था अभिभावक संगोष्ठी, उसका थीम था हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। 54 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन विलेप जो है ये कछुआ की बरामदगी से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं भारतेंदु सांडिल्य बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से है। तो ये बिहार से हैं। अंशिका कुमारी बिहार से हैं। इन्होंने तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखना, सिल्वर मेडल जीता है। और नेक्स्ट है कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है। तो भेजा बकौर पुल अगर पूछता है किस नदी पे है तो कोसी पे है। कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 13.3 किलोमीटर। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया। तो ये आदर्श भारद्वाज जी हैं, इनको मगध गौरव सम्मान मिला है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 359 जयंती मनाई गई गुरु गोविंद सिंह जी की 27 दिसंबर 2025 को। बिहार का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ खुला है। जेन जेड डाकघर जो बिहार का पहला है कहाँ खुला है। तो ये हो जाएगा आईआईटी पटना में खुला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गया जी में। एबीवीपी का 67वां प्रांतीय अधिवेशन गया जी में हुआ था। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं संजय सरावगी जी। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये आईआईटी पटना में किया गया है सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की। परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर है, इसको आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है। मिथिला की विभूति बुक जो है उसके संपादक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक कुमार सिन्हा जी मिथिला की विभूति के संपादक हैं। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से। तो हो जाएगा पटना नगर निगम से पिंक इनोवेशन पहल का संबंध है। गोगाविल झील जो कि कटिहार में स्थित है, भारत का कौन सा रामसर स्थल है। तो ये 94th रामसर स्थल है गोगाविल झील। अगर पूछता है गोगाविल झील कहाँ है तो कटिहार में हो जाएगा। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया। ऑपरेशन जखीरा जो है पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अवैध हथियारों की तलाशी हेतु ऑपरेशन जखीरा चलाया गया पटना पुलिस, दैट मीन बिहार पुलिस के द्वारा। और यहाँ जो 54 नंबर क्वेश्चन देखे थे, आप बताइए ऑपरेशन विलेप किस से संबंधित था। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित था। नेक्स्ट न्यूज है 68 नंबर बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई 5 नवंबर 2025 को। तो शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट है 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो ये था 15 नवंबर 2025 को। नहीं, 15 नवंबर नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये 22 नवंबर 2025 होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 66.91। ये आपको पॉइंट भी याद रखना है, 66.91। ठीक है, इतने परसेंट बिहार में विधानसभा चुनाव में मतदान किया गया था। नेक्स्ट है शतरंज में बिहार की पहला
पहली महिला फीडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो यह है मरियम फातिमा जी, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में देश में प्रथम रहा है। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो ये 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। जस्ट 1 या 2 दिन पहले किया गया था जब आचार संहिता लागू हो रहा था। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का पार्टी का क्या नाम है? तो हिंद सेना पार्टी था, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? तो ये लखीसराय में लगा है ना। लखीसराय में लगा है बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा, जो कजरा है ना, कजरा सौर संयंत्र जो है ये लखीसराय में ही है। इसी को कह रहा है बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिला से संबंधित है? तो ये है जमुई जिला से शैलेश कुमार। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ है बिहार में। पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पे किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी पर। एक्चुअली लक्ष्मण झूला नहीं है, लक्ष्मण झूला की तर्ज पे पुनपुन नदी पे एक झूला बना है, उसका नाम लक्ष्मण झूला तो नहीं हो सकता है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में? तो 79 का आंसर हो जाएगा ये मुजफ्फरपुर। 80 नंबर है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो 1000। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन या आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पटना में। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन हुआ है पटना में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 सितंबर 2025 को किया गया था। दासो सेरिंग तोब्गे, जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। दासो सेरिंग तोब्गे, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भूटान के प्रधानमंत्री क्योंकि महाबोधि मंदिर का विजिट किए थे। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा 36वां। गया जिले के जयप्रकाश, जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच हैं? तो ये हैं तीरंदाजी के कोच। ठीक है, गया जिला के हैं जयप्रकाश, जो कि तीरंदाजी के खेल कोच हैं, इनको मिला है बिहार राज्य खेल सम्मान। नेक्स्ट है खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? खुर्दा महोत्सव का आयोजन, तो इसका हो जाएगा कुमारखंड में हुआ है। बिहार की अंशिका कुमारी तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है रजत पदक, अभी बताया था मैंने, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन 2 जिलों को कनेक्ट करेगा? कोसी नदी पर जो भेजा बकौर पुल बन रखा है ये सहरसा और किसको जोड़ेगा? आई थिंक ये मधुबनी और सुपौल को कनेक्ट करेगा, कोसी नदी पर भेजा बकौर पुल जो बन रहा है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन है? तो ये है आलोक मेहता। और 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार महिला आयोग का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो अभी जस्ट देखे हैं बिहार में। सितंबर 2025 को बिहार के किन 2 जलाशयों या झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो ये उदयपुर झील हो जाएगा और गोकुल जलाशय। उदयपुर झील जो है ये वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, और गोकुल जलाशय जो है ये बक्सर में है। ठीक है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये 3 शिक्षक, बिहार के 3 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025
ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे पटना से होंगे। और 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 12वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजहान अनवर। ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में। प्रसिद्ध विश्व सोनपुर मेला 2025 का आयोजन कहाँ या किन दो नदियों के तट पर किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा आपका गंगा और गंडक। 11 अक्टूबर 2025 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 123वीं जयंती मनाई गई 2025 में। नेक्स्ट है, बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस जिले में स्थित है? तो अभी जस्ट बताया पश्चिम चंपारण में है। और 101 नंबर है, 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भिखारी ठाकुर पुरस्कार किसे दिया गया? तो महेंद्र मधुकर जी को मिला है भिखारी ठाकुर पुरस्कार। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो ये गिनी में है। और मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार में जो मढ़ौरा रेल कारखाना कहाँ है? तो ये छपरा में पड़ता है, सारण में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा 112, नहीं ये 12 सिर्फ होगा। संवाद कार्यक्रम था, वहाँ साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार दिए हैं 12 साहित्यकार को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा 12 पत्रकार को राजभाषा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा कुमारी, ये मुखिया हैं, ध्यान रखना है। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देशों में अपनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 देशों में अपनाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है पटना। पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप 2025 का शुभांकर क्या था? हीरो एशिया कप 2025 का शुभांकर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा चांद। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि को 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 10 लाख कर दिया गया है। इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये है कृतिका कुमारी। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? तो ये पटना जीपीओ को घोषित किया गया है बिहार का पहला डाक भवन, पहला ऐतिहासिक डाक भवन। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो ये नालंदा में खोला गया पहला जीविका दीदी हाट। अब नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान रखो, फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने? तो प्रगति राज ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखो, ये कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से है प्रगति राज, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एल नागेश्वर राय। एल नागेश्वर राय जो है बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल नियुक्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वे 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अगला बोलो, अभी वर्तमान में प्रत्यय अमृत ही हैं, इन्हें सितंबर से पहले नियुक्त किया जा चुका है प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव। तो ये पुराना क्वेश्चन, इस वजह से ऐसा लिखा है। और बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये ज्ञान भवन पटना में किया गया है। शिक्षा विभाग ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? तो ये निपुण दिवस के रूप में जुलाई 2025 को प्रचारित किया है शिक्षा विभाग ने निपुण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है,
पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका आंसर राजगीर है। राजगीर में सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुंचा है। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है? तो ये हो जाएगा आपका 33। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा सिवान से संबंधित है। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए अनुदान अथवा कुल लागत का कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा, दैट मीन सब्सिडी मिलेगा? तो ये 60% सब्सिडी मिल सकता है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पे बनेगा? तो इसका आंसर है फुलवारी शरीफ में बनेगा बाल कैंसर अस्पताल। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का घोषणा किया है? तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दी जाएगी अगले 5 सालों में, दैट मीन्स 2030 तक। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो पता होगा आपको 100 रुपये किया गया है। एग्जाम फॉर्म अब 100 रुपये में भरा जाएगा। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिन्हें 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? तो ये है पूजा कुमारी। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, मरीन ड्राइव के आसपास होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की अनुमति दी है या योजना बनाई है? तो 12 जिलों में अब जिला सैनिक कार्यालय खोला जाएगा बिहार के 12 जिलों में। अब नेक्स्ट देखो, यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? यूथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के 3 खिलाड़ी चुने गए हैं। उसका नाम है अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद। ठीक है, ध्यान रखो, अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद जो है ये कबड्डी कैंप के लिए चयन हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार को मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है मत्स्य पालन के लिए बिहार को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में 10वीं बार से देश में शीर्ष पे रहा है? तो ये है बिहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है, बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर अशोक था। एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर अशोक। और नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने जेपी सेनानी, किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल जो कि 1975 से 77 तक रहा था, जो जेल में उस समय राजनीतिक कैदी बंद हुआ था, उसका पेंशन राशि को दोगुना कर दिया? ऐसा कौन सा राज्य जो जेपी सेनानी योजना के तहत जो पेंशन राशि है उसको दोगुना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और 79 स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई जो झांकी थी, किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है गांधी मैदान में जो स्वतंत्रता दिवस पर झांकी निकाला है उसमें। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2025 के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे? तो ये कौन सी बार तिरंगा फहराए हैं? तो ये 19वीं बार फहराए हैं। और 79 स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पुलिस वाले को वीरता पदक मिला है 79 स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो कि चौसा है उसका पहले चरण का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी। और बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार मिला है। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये भागलपुर है जो कि कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में अव्वल रहा है।
और राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। और बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी जो है ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का सफलतापूर्वक फतह किया है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर की है नमिता कुमारी, जिन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई की है। और जुलाई 2025 में पुनौरा धाम, जो कि सीता मैया का जन्मस्थली माना जाता है, पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर निर्माण के लिए कितनी राशि की योजना स्वीकृत की गई? तो ये हो जाएगा 882.87 करोड़ रुपए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के हैं शिवम सिंह, जो कि मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 के अवार्ड जीते हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है स्मिता कुमारी। स्मिता कुमारी जो है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष बनी है। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और 146 में है, बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा की हैं सपना कुमारी, जिन्होंने विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीता है। कौन? तो सपना कुमारी आरा की हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के किन 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो इसके ऑप्शन ऐसे हैं जो आप देख के ऑटोमेटिक लगा लेंगे कि कौन सा 2 प्रखंड हो सकता है। बताओ, पटना और मुंगेर तो डिस्ट्रिक्ट है, मोतिहारी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, गया और राजगीर हो नहीं सकता। अब बचा चांदन और सबौर, यही है जो कि नीति आयोग की रैंकिंग में देश भर में सर्वोच्च प्रखंड का स्थान हासिल किया है, चांदन और सबौर। और 148 में जो है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया है? तो ये है बिहार लर्निंग वीक के रूप में मनाया है 11 से 17 जुलाई तक। कौन? तो बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग। और बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमल कुमार राय जी बने हैं बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा 35%। अभी ये ऑलरेडी 25 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है, तो हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में 151 से लेकर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ तक देखे हैं तो आप जस्ट अगले वीडियो पर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, चाहे पानी पी लो या जो कर लो। अभी जस्ट जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि 151 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आप जितनी जल्दी हो सके देख जाइए।